हरे कृष्णा। तो हम लोग भक्ति वृक्ष पढ़ रहे हैं, श्रद्धावान लेवल। और आज हमारा चैप्टर 2 है। तो चैप्टर 1 में हम लोगों ने जो देखा था उसका टॉपिक था एनिमल लाइफ वर्सेस ह्यूमन लाइफ। मनुष्य जीवन और जानवर में क्या अंतर है, मनुष्य जीवन और जानवर में क्या सिमिलरिटी है। बेसिकली ये हम लोगों ने कल कवर किया था। सो हरे कृष्णा अपूर्व प्रभु जी, मैं जानना चाहूंगा मनुष्य और इंसान में क्या सिमिलरिटी है और मनुष्य और इंसानों में क्या डिफरेंस है। तो जी, सिमिलरिटी है आहार निद्रा भय मैथुन, ये सिमिलरिटी है। और डिफरेंस है कि जानवर और इंसान में, कि जानवर रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं कर सकता, हम कर सकते हैं। तपस्या नहीं कर सकता, हम कर सकते हैं। और क्या कहते हैं, वो जिज्ञासा नहीं कर सकता, हम जिज्ञासा कर सकते हैं। और एक ये भी है कि रूल्स रेगुलेशन विद धर्म, जब धर्म आ जाएगा उसमें, धर्म हम्म। कनेक्ट हो जाएगा, तब वो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ बनेगा। वो लोग विदाउट धर्म के करते हैं। ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। तो बहुत सही जवाब। तो धर्म एक ऐसी चीज है जो मनुष्य को मनुष्य बनाती है। ठीक है। अब हम लोग कनेक्ट करते हैं चीजों को। देखिए, मनुष्य धर्म पालन कर सकता है, और धर्म का मतलब मैंने बताया था भगवान के बनाए हुए नियम, उसको धर्म बोलते हैं। भगवत धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। प्रणीत मतलब दिए गए, भगवत मतलब भगवान। जो जो भगवान के द्वारा दिए गए नियम है उसको धर्म बोलते हैं, और वो मनुष्य पालन कर सकता है। अच्छा, अब आप एक बात बताइए कि अगर आपको नियम मालूम ही नहीं होंगे तो क्या आप पालन कर पाएंगे? क्या उत्तर है? नहीं। सपोज करते हैं कोई व्यक्ति इंडिया से विदेश आया, लाइक कनाडा, अमेरिका, कहीं भी चला गया विदेश में, और उसको उस देश के नियम नहीं मालूम, तो क्या वो नियम पालन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अच्छा, नियम पालन करने के लिए, नियम जानने के लिए उसको किसके पास जाना पड़ेगा? आप बताइए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। कोई व्यक्ति भारत से कोई विदेश जाता है, किसी भी विदेश कंट्री में जाता है, उसको उस देश के, विदेश के नियम नहीं मालूम, कानून नियम नहीं मालूम, तो वो किसके पास जाके उन नियमों को जाने? बताइए, क्या उत्तर है इसका? जो जो वहाँ की अथॉरिटी है, जो उस नियम पालन को बनाई है, जो वहाँ की अथॉरिटी जो नियम पालन को बनाई, कि जो नियम बनाई? जिसने नियम बनाया है। जिसने नियम बनाया है। हम्म, ठीक है, जिसने नियम बनाया। अच्छा ठीक है, आप एक बात बताइए। क्या, कौन है वो? B.R. अम्बेडकर ने हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है इंडिया का। अब उससे मिले हैं? नहीं। तो नियम जिसने बनाया है उससे मिलेंगे, कि जो नियम पालन कर रहा है, नियमों को जानता है, उससे मिलेंगे? डिफरेंस है दोनों में। मतलब जो नियम बनाए उससे भी मिल सकते हैं, अगर मिल पाए, अगर नहीं है तो वो जो उनका रिप्रेजेंटेटिव है उनसे मिल हाँ सकते हाँ, उससे मिलेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, इतना, इतनी बात समझ में आती। तो देखिए, अब कनेक्ट करिए। धर्म का मतलब है भगवान के द्वारा दिए गए नियम। मनुष्य धर्म पालन करेगा तभी वो मनुष्य कहलाएगा। सिंपल शब्दों में, अगर मनुष्य भगवान के दिए गए नियमों का पालन करता है तो मनुष्य कहलाएगा। अब अगर किसी को भगवान के दिए हुए नियम नहीं मालूम, तो वो किसके पास जाके नियम सीखेगा? ये आज का हमारा टॉपिक है। सिंपल कैसे कनेक्ट है, आप देख पा रहे हैं?
मनुष्य जानवर में क्या अंतर है? मनुष्य धर्म पालन कर सकता है, धर्म भगवान के दिए गए नियम है। और अगर मनुष्यों को, हाँ, मनुष्य जिज्ञासा कर सकता है, तो मनुष्य को ये जिज्ञासा करनी चाहिए कि भगवान के द्वारा दिए गए नियम क्या हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति विदेश जाता है तो उसको ये जिज्ञासा करनी चाहिए कि यहाँ के नियम क्या हैं, जिससे कि अगर मैं कुछ भी करूं तो नियम के अनुसार चले और वो क्रिमिनल ना कहलाया जाए। सिंपल है। ठीक है। तो वैसे ही सोर्स ऑफ नॉलेज, आज का हमारा टॉपिक ये है कि हम भगवान के द्वारा दिए गए नियम किससे जाके सीखें, किसके पास जाएं, कौन हमारे सोर्स ऑफ नॉलेज, कौन हमारा ज्ञान का सोर्स बनेगा, ज्ञान का आधार कौन बनेगा, या किससे हम भगवान के बारे में सीख सकते हैं, किससे हम जाके भगवान के नियमों को जान सकते हैं, किसके पास जाके। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। देन टॉपिक क्लियर हो गया। अच्छा, अब हमारा आइस ब्रेकर। आइस ब्रेकर क्या होता है? मैंने पहले बताया ये चीज, आइस ब्रेकर क्या होता है। हरे कृष्णा, अस्सलाम माता जी, आइस ब्रेकर क्या है? हरे कृष्णा। प्रभु जी, क्वेश्चन आंसर पूछकर इंटरैक्ट करना। ठीक है, तो अब मेरा क्वेश्चन सुनिए। ठीक है। क्वेश्चन सबके लिए ये है, आप एक एक करके म्यूट अनम्यूट करिएगा। क्वेश्चन ये है, इफ यू हैव अ डाउट, whom would you ask and why? अगर आपको संदेह होता है किसी विषय में, तो आप किससे जाकर पूछेंगे और क्यों? जी लखन बाबू जी, आप बताइए। शुरू करते हैं। जी, जो जो उस सब्जेक्ट का, जैसे में फिजिक्स में दिक्कत है तो हम फिजिक्स के ठीक। प्रोफेसर सर से पूछेंगे, और जो उस एक्सपर्टाइज है उससे पूछेंगे। ठीक है। अर्चना माता जी, आपका क्या उत्तर है? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जिसे इसके विषय में नॉलेज है और जो ये नियम पालन करता है उससे पूछेंगे। उससे पूछेंगे, बहुत बढ़िया। आयुषी माता जी, आपका कहना है इस पे? प्रभु जी, मेरा भी सेम आंसर है। मतलब जो खुद फॉलो कर रहे हैं उस चीज को, जो प्रीच कर रहे हैं उसी से पूछेंगे। ठीक, ओके, डन, चलेगा। अब ये आप लोगों ने बताया, बहुत अच्छा। अब सुनिए। ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग स्पिरिचुअलिटी पे आते हैं। ये तो सब लाइक मटेरियली हो गया। ठीक है, देखिए, हम लोगों ने कल देखा था कि जो मनुष्य होता है वो अथाह तो ब्रह्म जिज्ञासा, वो ब्रह्म की जिज्ञासा कर सकता है। ब्रह्म की जिज्ञासा मतलब कि ये जगत कहाँ से आया है, ये वस्तुएं किसकी हैं, और भगवान कौन है, भगवान को समझ सकता है मनुष्य। ठीक है। भगवान के बारे में जिज्ञासा कर सकता है। अब एक प्रश्न ये बनता है कि अगर मनुष्य भगवान की जिज्ञासा करना चाहे भी, तो उस जिज्ञासा का उत्तर उसको कहाँ से मिलेगा? जैसे अगर किसी को फिजिक्स में परेशानी आती है फॉर एग्जाम्पल, तो उसका आंसर उसको कहाँ से मिलेगा? जो फिजिक्स जानता है। सिंपल। लेकिन पहले ये तो मालूम हो कि फिजिक्स में सवाल आया है। चक्कर क्या होता है, कई कई बार लोगों को यही नहीं मालूम होता कि उनको क्या नहीं मालूम होता। ये भी एक प्रश्न है। ठीक है। तो अगर भगवान के बारे में जानना है व्यक्ति को, भगवान के बारे में किसी को जिज्ञासा कर रहा है, तो उसके उत्तर उसको कहाँ मिलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब एंट्री होती है हमारे शास्त्रों की, जिसको हम लोग वेद बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए, बहुत सिंपल चीज बता रहा हूं। यहाँ पे कितने लोगों ने अपने परदादा को देखा है? कोई है ऐसा जिसने देखा है, परदादा को देखा हो या परनाना को देखा हो? ना ना। अगर आपको अपने परदादा के बारे में जानना है, आपको मुझे तो क्या करना होगा? प्रभु जी, दादाजी से पूछना होगा। दादाजी से पूछना होगा, बराबर है। उनसे पूछना होगा। ठीक है। तो भगवान जो है वो कौन है? वो है आदि पुरुष।
सबसे पहले वही थे और सब उनके बाद आए हैं। आप समझ रहे हैं? अगर देखिए इसमें भी देखिए, कैची पॉइंट देखिए, परदादा के बारे में जानना है तो दादाजी से पूछना पड़ेगा। पर दादाजी जब आए तो वो परदादा के बचपन के बारे में नहीं जानते, क्योंकि तब दादाजी थे नहीं। सिंकिंग इन। सपोज, इसको छोड़िए, अगर मुझे अपने पापा के बचपन के बारे में मालूम जानना हो तो मैं कैसे जानूंगा? आप बताइए, क्योंकि तब तो मैं था नहीं। अगर आप लोग अपने पापा के बचपन के बारे में जानना हो तो आप क्या करेंगे? दादी या दादा से पूछेंगे। जी माता जी। दादी या फिर दादाजी से पूछेंगे। अगर पापा वो से है खुद नहीं ही तो? पूछ लेंगे। क्या बात है, पापा से खुद ही पूछ लेंगे। सिंपल है, पापा से खुद ही पूछ लेंगे। ठीक है। अब देखिए, कृष्णा आदि पुरुष हैं, सब कृष्णा के बाद है। तो कृष्णा को कौन जान सकता है? वो सब तो उनके बाद है। तो कृष्णा को वही जान सकता है जिसको कृष्ण ने बताए कि मैं ऐसा हूं। ये सिंक हुआ आपको पहले ही बताइए। भगवान को वही जान सकता है जिसको भगवान बताए कि मैं ऐसा हूं। ठीक है। और जो वेद होते हैं, जो शास्त्र होते हैं, वो भगवान की वाणी है, भगवान उसको देते हैं। तो एक बात तो सिंपल समझ में आती है कि हम भगवान को केवल शास्त्र से ही समझ सकते हैं, भगवान को केवल वेदों से ही समझ सकते हैं। जो व्यक्ति की जिज्ञासा है, ब्रह्म जिज्ञासा, उसका जो सोर्स ऑफ नॉलेज है वो वेद ही हो सकता है। इतनी बात अभी तक क्लियर हुई? से यस और नो? अगर नहीं हुई है तो आप बताइए, पूछिए। यस। क्लियर है फंडा यहां तक? ठीक है। अब बात आती है कि हम वेदों को कैसे समझ सकते हैं। अभी तो हो गया कि वेदों से भगवान को जानते हैं। अब वेदों की स्टार्टिंग कैसे करें, ये वेद होता क्या है, क्या चीज है ये सब वेद? अब देखिए, वेद को, वेद एक संस्कृत टर्म है और वेद का मतलब होता है नॉलेज। वेदों में सभी प्रकार की नॉलेज, चाहे आपकी मटेरियल एजुकेशन हो तो हम लोग पढ़ते हैं आज, केमिस्ट्री फिजिक्स सब कुछ वेदों में है, और आध्यात्मिक अ, विषय भी है वेदों में। ठीक है, सब कुछ है। अच्छा, अब कोई ये कहे कि नहीं, हम भगवान को ना वेदों से नहीं देखेंगे, अगर भगवान है तो वो सामने है, हम तब मानेंगे। मान लीजिए कोई ऐसा बोले कि भगवान अगर हैं तो उनको मेरे सामने आना पड़ेगा, तब मानेंगे। मतलब बेसिकली सीइंग इज बिलीविंग। जो दिखता है वही है, जो नहीं दिखता है वो नहीं है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं। ठीक है। तो अब इसके विषय में आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग यही करके उत्तर दीजिए। मान लीजिए कोई ये बोले कि नहीं, भगवान है ही नहीं, अगर है तो दिखाओ। बहुत सिंपल है, मैं बता रखा कई बार। जी प्रभु जी। इसको तो कनेक्ट कर सकते ना वैसे, कि जैसे हवा हवा है लेकिन दिख तो नहीं रही है, लेकिन फिर भी है, महसूस तो होती है। ठीक या है, बहुत बढ़िया। ऐसे, या ऐसा भी कर सकते हैं कि हमने अपने दादा परदादा को देखा नहीं है, लेकिन होंगे तो है ही ना, क्योंकि उन्हीं से तो चलते जा रहे हाँ, ये थोड़ा कुछ मेक सेंस। दिस मेक हैं। सेंस। ओके, और किसी को कुछ कहना है? और किसी को कुछ कहना है? नहीं कहना? कोई बात नहीं, जो प्रभु ने बोला है वही सेम लॉजिक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है। अब क्या है, अब देखिए, अब हम लोग समझते हैं, देखिए वेद का मतलब होता है नॉलेज, ज्ञान। अब कोई भी व्यक्ति तीन प्रकार से ज्ञान लेता है। देखिए, ज्ञान मनुष्य ले सकता है क्योंकि जिज्ञासा मनुष्य कर सकता है, सिंपल। हर मनुष्य या कोई भी मनुष्य तीन प्रकार से ज्ञान लेता है: प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। कितने लोगों को इसके बारे में मालूम है? अगर मालूम है तो आप लोग बताइए, बिकॉज ये आप लोगों को, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। यस प्रभु जी, पता है।
जी आप लोग बताइए एक करके। कोई प्रत्यक्ष प्रमाण बताया, कोई मान बताया, कोई शब्द बताया, ऐसे बताइए। जी स्टार्ट करिए प्रभु प्रत्यक्ष जी। प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण जैसे जो जो दिख रहा है सामने, जैसे सूरज है तो सूरज सामने है, दिख रहा है, ये जी। प्रत्यक्ष प्रमाण। ओके शब्द ठीक है। प्रमाण वो है कि जैसे सूरज दिख तो रहा है, लेकिन सूरज पे कौन कौन सी गैस है, या वहां पर कैसे फॉर्मेशन, सारी चीजें चल रही हैं, तो वो शब्द प्रमाण हो गया। ठीक है। ठीक। और क्या था? अनुमान प्रमाण क्या सिस्टम है? अनुमान। अनुमान प्रमाण मतलब हम अनुमान लगा सकते हैं कि वहां पे ये सारी, जैसे उसके और सूरज के और अंदर चले जाएं डीप, कि वहां पर ये सारी चीजें होंगी, ये सारी नो, हमें नहीं पता ये। ठीक। ये थोड़ा आपका गड़बड़ हो गया। ठीक है, और कोई कहना चाहेगा? प्रभु जी, अनुमान प्रमाण जैसे जो अपने क्या अनुभव से अनुमान जैसे हम लोग लगाते हैं, वो हो जाता है तो वो भी इम्परफेक्ट होता है, क्योंकि हम लोग सेंस हमारा सेंस ही इम्परफेक्ट है। तो उसके हिसाब से अनुमान लगाते हैं तो वो गलत भी होता है, कभी सही भी होता है। बराबर। ठीक है, और शब्द प्रमाण क्या सिस्टम है, कोई वो जानता है? तो वो जो प्रमाण जैसे स्क्रिप्चर्स के शब्द, अम, बहुत सारे चीज जो हम खुद से हम क्वालिफाइड नहीं है खुद से एक्सपीरियंस करने के, लेकिन वो आचार्यों द्वारा बताया जाता है। बहुत बढ़िया। तो देखिए, तीन प्रकार से आप ज्ञान ले सकते हैं: प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण इज द बेस्ट एंड ऑथेंटिक। प्रत्यक्ष प्रमाण में दिक्कत क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब होता है जो ज्ञान हम अपनी इंद्रियों से लेते हैं, डायरेक्ट अपनी इंद्रियों से परसीव किया हुआ ज्ञान, उस ज्ञान को हम प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं। ठीक है, लेकिन हमारी इंद्रियों की लिमिटेशन है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं। जैसे मान लीजिए आपने कोई बहुत, अच्छा मैं पूछता हूँ यार, ऐसा मुझे इंटरेक्शन करना अच्छा लगता है। कौन कौन है मीटिंग में, देखो जरा मैं। सुबह माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी आप बंगाल से हैं और आपके यहाँ रसोगुल्ला बड़ा फेमस है। हाँ ठीक है, हाँ हाँ तो मान लीजिए आपने रसोगुल्ला खाया। ठीक है, हाँ और रसोगुल्ला खाने के बाद आपने चीनी वाला दूध पिया, तो क्या वो हाँ। दूध आपको मीठा लगेगा? नहीं, नहीं लगेगा मीठा। लेकिन अगर आप बोलें एक्सपीरियंस करके अपने इंद्रियों से कि ये मीठा नहीं है, तो क्या वो मीठा नहीं होगा? नहीं, ये गलत है, मतलब वो तो मीठा है लेकिन मुझे नहीं लग रहा। यस, थैंक यू माता जी। तो प्रत्यक्ष प्रमाण की दिक्कत क्या है कि आपकी इंद्रियां लिमिटेशन, लाइक वो लिमिटेड है, वो एक फ्रीक्वेंसी में ही, एक सेट ऑफ रूल्स में ही काम करती है। तो अगर आपकी इंद्रियों के बियॉन्ड कुछ भी होगा, आप उस ज्ञान को ले नहीं पाएंगे। तो प्रत्यक्ष प्रमाण में ये दिक्कत है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण परफेक्ट ज्ञान का सोर्स नहीं है बेसिकली। ये नहीं कह रहा कि वो ज्ञान का सोर्स नहीं है, पर परफेक्ट नहीं है। आप सारी चीजें प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं सीख सकते। हटाइए। अनुमान प्रमाण की बात करते हैं। अनुमान प्रमाण की बात में देखिए, एग्जाम्पल ये आता है, मान लीजिए आपको कोई बीच की फोटो दे, और उसमें बीच में लाइक BEACH, बीच की फोटो में जैसे बहुत सारे लोग हों, लाइक लाइक 5 लोग दिख रहे हो। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कितने लोग हैं, तो आप कहेंगे 5 लोग हैं। और फिर समुद्र दिख रहा है, पानी, पानी में तो कोई होगा नहीं। लेकिन पानी के नीचे जो मछलियां वगैरह हैं, उसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते कि वहां होंगे। लेकिन जो अंदर जाके आया है पानी के, ही कैन टेल कि अरे अंदर ये सब भी होता है। तो आप अनुमान, लाइक आप गैस भी नहीं कर सकते क्या क्या हो रहा है। जैसे सपोज करिए, मान लीजिए आपके रूम के बाहर कोई आवाज आ रही है, तो आप गैस कर सकते हैं कि अरे कोई गिर गया, कोई ये हो गया। पर हर बार सही हो अनुमान प्रमाण? देखिए, अनुमान का मतलब ही ये है कि चांस है कि गलत हो, तो ये भी बेस्ट नहीं है।
तीसरा आता है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण हमेशा परफेक्ट रहता है, हमेशा। ये सी खास बात है इसमें। अच्छा एक बात बताइए, आप में से कितने लोगों को अपने पापा के बारे में प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण से मालूम चला? आपको कैसे मालूम चला कि ये मेरे पापा हैं? आपकी मम्मी ने बताया, आपने सुना, तो आपने अपनी मम्मी के वर्ड्स को एक्सेप्ट किया, बिकॉज आपकी मम्मी एक बोनाफाइड, एक ऑथेंटिक पर्सन है। ठीक है। और एक और बात, क्योंकि आप अपने पिता के बारे में अपनी माँ के बिना नहीं जान सकते, तो आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। डज इट मेक सेंस? कुछ सिंक कर रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने पिता के बारे में अपनी माँ के अलावा किसी और से पूछ ही नहीं सकते, और कोई ऑप्शन है ही नहीं, और वो ऑथेंटिक भी है। और ये जो पापा के बारे में जानना, ये आपकी इंद्रियों से परे की चीज है, तो आप तो अभी भी आए। ठीक है। वैसे ही जो हमारे रियल पापा हैं कृष्णा, उनके बारे में भी आप बिना शास्त्रों से सुने नहीं जान सकते, बिकॉज वो आपकी इंद्रियों से परे। इतनी बात समझ में आती है कि जो चीज इंद्रियों से परे होती है, उसको आप शब्द प्रमाण से ही जान सकते हो। ठीक है। यस। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हरे कृष्णा, कौन बनेगा मेरा शिकार? मजाक कर रहा हूँ। हरे कृष्णा हिना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी, 2 + 2 4 होता है? जी प्रभु जी। कैसे होता है? कैलकुलेशन से होता है प्रभु जी। 2 + 2 हमने सीखा ही है, ये 2 + 2 4 होता है। नहीं, नहीं, कैसे होता है? मतलब 2 + 2 5 क्यों नहीं होता है? अब ये तो नहीं मालूम प्रभु जी। अच्छा, ए के बाद बी ही क्यों आता है, सी क्यों नहीं आता? प्रभु जी बस स्टार्टिंग से जो पढ़ाया गया है या जो हमें बताया गया है, हमें वही मालूम है। तो वही मान लो। अच्छा, तो क्या आप ये रिसर्च कर सकती हैं कि ए के बाद सी क्यों, ए के बाद बी ही क्यों आता है? नहीं प्रभु जी। ठीक है, थैंक यू माता जी। तो देखिए, बात बहुत सिंपल लग रही है लेकिन गंभीर है। 2 + 2 4 होता है, ए के बाद बी ही आता है। ये सब हमारे रिसर्च के बाहर की चीज है। तो इसीलिए जो हमें सुनाया गया, हमने उसको स्वीकार किया, और यही सही है। ठीक है, बहुत सिंपल चीज है। तो वैसे ही भगवान के बारे में अगर आपको जानना है, तो आपको शास्त्र से सुनना पड़ेगा। शब्द प्रमाण ही एकमात्र आपकी ब्रह्म जिज्ञासा का हल है। अगर मनुष्य जीवन में अगर आप ब्रह्म जिज्ञासा करते हैं, तो वो जिज्ञासा को केवल वेद ही पूरा कर सकते हैं। और वेद में जो भी लिखा है वो आपको सुन के स्वीकार करना ही पड़ेगा। वैसे एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। गाय का जो मल होता है, उसको बहुत पवित्र बताया गया है शास्त्रों में। तो अब कोई कहे कि भैया गाय से तो उच्च ब्राह्मण होते हैं, तो क्या ब्राह्मण का मल भी पवित्र होगा? अगर मान लीजिए कोई ऐसा अनुमान लगाए, अनुमान प्रमाण, कह रहे अरे गाय का मल तो अच्छा होता है, पवित्र होता है, तो गाय से श्रेष्ठ तो ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण का मल भी पवित्र होता होगा। पर ऐसा होता है? नहीं होता। और शास्त्रों में यही है कि गाय का मल पवित्र है। और साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च भी किया और ये पाया कि सच में गाय का मल पवित्र है। तो देखिए, दो तरीके हैं। या तो आप शास्त्र की बात सुन के स्वीकार कर लें कि हाँ गाय का मल पवित्र होता है, हमने मान लिया सुन के। या तो आप सालों साल रिसर्च करो, पाओगे फिर भी वही, गाय का मल पवित्र होता है। तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही भगवान है। शास्त्र में सुना, स्वीकार कर लिया, काम खत्म। रिसर्च करते रहो, रिसर्च करते रहो, रिसर्च करते रहो, आखिर में ही पाओगे कृष्णस्तु भगवान स्वयं।
तो काहे को रिसर्च करना जब आपको वही मिल रहा है, सेम चीज। आप खुद बताइए, आजकल कलयुग में हर कोई सब कुछ फास्ट चाहता है, इसीलिए मेरे लेक्चर लंबे लंबे को सुनता नहीं है। जो मेरे गीता के लेक्चर्स पढ़े हैं 1.5 2 2 घंटे के, कोई सुनता ही नहीं है, बिकॉज आजकल लोगों के पास इतनी क्षमता ही नहीं कि वो लंबा सुन पाए। इसीलिए रील्स आते हैं, 30 सेकंड देखा कुछ, हटाओ, सब कुछ फास्ट हो गया है। तो जो ये प्रोसेस है शास्त्र को सुन के स्वीकार करना, ये तो फास्टेस्ट प्रोसेस है। क्यों झमेला करना है, हम रिसर्च करेंगे, हम शास्त्र को नहीं मानते, हम ये है वो, बकवास। ठीक है। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने ये सीखा कि व्यक्ति धर्म का पालन कर सकता है। धर्म होते हैं भगवान के दिए गए नियम। भगवान के दिए गए नियम भगवान ही बताते हैं शास्त्रों के अकॉर्डिंग, और शास्त्र सुन के हम उसको स्वीकार कर लेते हैं, सब कुछ सही हो जाता है, हम सीख जाते हैं। ठीक है। अब देखिए, भगवान के दिए गए नियम, तो नियम को केवल जानना ही सफिशिएंट नहीं है, नियम का पालन भी करना सफिशिएंट है। इसीलिए जो भक्त होते हैं, जो भक्ति कर रहे होते हैं, और जो भगवान के दिए गए नियम का पालन कर रहे होते हैं, जो धर्म पालन कर रहे होते हैं, हमें उनसे सुनना चाहिए। हमें देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब देखिए यहाँ पे परंपरा का सिस्टम आता है। जो अ, देखिए, शास्त्र का ज्ञान तो हर किसी के पास, शास्त्र सब जगह अवेलेबल है, बहुत बड़े बड़े बाबा लोग वगैरह सब घूमते रहते हैं मार्केट में। लेकिन हम कैसे पहचाने कि हमें किसके पास जाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चार चार प्रामाणिक परंपरा है, और भगवान भी कहते, देखिए, अगर आपको भगवान के नियमों के बारे में जानना है, भगवान के बारे में जानना है, तो जो भगवान तरीका बता रहे हैं उससे जान सकते हैं आप। और भगवान ये तरीका बता रहे हैं गीता में कि एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु, पर ये ज्ञान परंपरा में लेना है। भगवान के नियमों को हमें परंपरा में स्वीकार करना है। परंपरा, और तो परंपरा जो है, चार परंपरा है, हम सब जानते हैं। तो उसमें कोई चार वैष्णव परंपरा है, श्री संप्रदाय है, ब्रह्म संप्रदाय है, और रुद्र संप्रदाय है, कुमार संप्रदाय है। चार संप्रदाय हैं। और हाँ, इस्कॉन एक संप्रदाय में आने वाली संस्था है। ध्यान दीजिएगा, इस्कॉन एक परंपरा नहीं है, इस्कॉन एक परंपरा में आने वाली संस्था है। ये आप बात समझते हैं। मैं फिर रिपीट करूंगा, आप लोग इस लाइन को दोहराइएगा। इस्कॉन एक परंपरा नहीं है, इस्कॉन एक ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में आने वाली संस्था है। बिकॉज कई बार ऐसा होता है, लोग बोलते हैं अरे तो इस्कॉन का मंत्र है, हरे कृष्ण महामंत्र इस्कॉन का महामंत्र है। अरे भाई, इस्कॉन एक संस्था है जो उस परंपरा का ज्ञान आपको दे रही है। इनको क्लियर होना चाहिए बात। अगर कोई व्यक्ति, कोई डिवोटी या कोई भी भक्त किसी भी कारणवश इस्कॉन से बैन हो गया हो, इस्कॉन से निकाल दिया गया हो, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि वो परंपरा से निकल गया है। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, बहुत बड़ा। अरे अब तो परंपरा में है ही नहीं, ये इस्कॉन के रहे ही नहीं, तो इस्कॉन का नहीं हुआ तो क्या हुआ, प्रभुपाद का तो है, परंपरा का तो है। इस एक संस्था के अंदर फिट नहीं हुआ तो क्या हुआ। क्लियर होनी चाहिए बात। ठीक है। तो वेदों का मतलब नॉलेज होता है, और वेदों से ही हम भगवान का ज्ञान ले सकते हैं, मैंने बता दिया है। परंपरा में ज्ञान लेना है, जी मैंने बता दिया है। ठीक है। और हाँ जी, शुभेच्छा माता जी, आप पूछिए क्या पूछना है। प्रभु जी, ये जो चार वैष्णव संप्रदाय है, तो ये क्या सिर्फ मतलब इन कलियुग के लिए ही है? तो इनके जो प्रीवियस युग था, सत्ययुग, त्रेता युग, तो तब सब क्या सब में ये सब में चार सब में था? था, मतलब क्या सब होता में था? था, हमेशा से था। ये कलयुग में नहीं, हमेशा हमेशा से था, हमेशा रहेगा ये परंपरा। ठीक है। ओके। तो अब मैं ऐसा करता हूँ,
अब हम लोग शिला प्रभुपाद जी के लेक्चर्स हैं, देखिए ये मैंने जो ओवरव्यू था मैंने दे दिया है। अब हम लोग प्रभुपाद जी के लेक्चर को पढ़ेंगे, ठीक है, जो प्रभुपाद ने, क्योंकि कल भी हम लोगों ने पढ़ा नहीं था, हम लोग पढ़ेंगे इसके मतलब इसके मतलब अभी मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है, तो सेकंड शिफ्ट में मतलब मैं आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू ज्वाइन अगेन। हम लोग प्रभुपाद का लेक्चर पढ़ते हैं, ठीक है। प्लीज ज्वाइन अगेन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एक और रियलाइजेशन है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ज्ञान जो भगवान का ज्ञान है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आपका जो बीमारी है अपने आप को गलत पहचान करने की, जो कि जानवर भी कर रहा है। देखिए जितना आप अपने आप को शरीर मानते हैं, उतना ही कुत्ता अपने आप को कुत्ता मानता है। ये बहुत अमेजिंग है। जैसे जैसे मैं मानू मैं श्रेयांश हूँ, तो कुत्ता उतना ही मानता है कि वो कुत्ता है, बिल्ली उतने मानती है कि वो बिल्ली है, बंदर उतना मानता है कि बंदर। लेकिन हम मनुष्य जीवन में ही समझ सकते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम कृष्ण के हैं, भगवान के हैं। तो ये ज्ञान का फायदा यही है कि आपको भगवान के बारे में भी मालूम चलेगा और अपने बारे में भी मालूम चलेगा, और ये भी मालूम चलेगा कि ये बीमारी से कैसे छुटकारा पाया जाए। और ये केवल मनुष्य समझ सकता है, केवल मनुष्य को ही दे रखी है बुद्धि भगवान में, ठीक है। ओके, अब मैं ऐसा करता हूँ, मैं सबको चांस देता हूँ। आप लोग को स्क्रीन दिख रही होगी, आप लोग पढ़िए, बिकॉज बहुत है अभी, देखिए बहुत लोगों को पढ़ना है। तो आप लोग पढ़िए, जहाँ मुझे कुछ समझाना होगा मैं रोक के आपको समझा दूंगा, बाकी सब क्लियर ही है, ठीक है। सो कौन पढ़ेगा पहले? हरे कृष्णा। हाँ वो जी पढ़िए। तो जी कहाँ से पढ़ना है ये? एक्सर्ट फ्रॉम चैतन्य चेतावृत यहाँ से? हाँ हाँ, यहाँ से हाँ, करेक्ट। ठीक। Srila Prabhupada lectures. Excerpt from Chaitanya Chaitamrita Adi Leela chapter 5 text 14 purport. The disease of the modern civilized man is his disbelief of everything in the revealed scripture. Faithless non-believers cannot make progress in spiritual realization, for they cannot understand the spiritual potency. The small fruit of a banyan contains hundreds of seeds, and in each seed is the potential to produce another banyan tree with the potential to produce millions more of such fruits. This law of nature is visible before us, although how it works is beyond our understanding. This is but an insignificant example of the potency of Godhead. There are many similar phenomena that no scientist can explain. Everything is in fact is inconceivable, for the truth is revealed only to the proper persons. Although there are varieties of personalities from Brahma down to the significant ant, all of whom are living beings, their development of knowledge is different. Therefore, we have to gather knowledge from the right source. Indeed, in reality, we can get knowledge only from the Vedic sources. The four Vedas, with their supplementary Puranas, the Mahabharata, the Ramayana, and their corollaries, which are known as Smritis, are all authorized source of knowledge. If we are at, at all to gather knowledge, we must gather it from these sources without hesitation. Revealed knowledge may in the beginning be unbelievable because of our paradoxical desire to verify everything with our tiny brains. But the speculative means of attaining knowledge is always imperfect. The perfect knowledge propounded in the revealed scriptures is confirmed by the great acharyas who have left ample commentations upon them. None of these acharyas has disbelieved in the Shastras. One who disbelieves in the Shastras is an atheist, and
We should not consult an atheist, however great he may be. A staunch believer in the Shastras, with all their diversities, is the right person from whom to gather real knowledge. Such knowledge may seem inconceivable in the beginning, but when put forward by the proper authority, its meaning is revealed, and then one no longer has any doubts about it. ओके, हरे कृष्णा। तो देखिए, मैं ऐसा प्लान कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगने लगा है कि भक्ति विश काफी डीप है। तो हो सकता है हम लोग का एक टॉपिक बहुत बहुत दिन चले, एज लाइक गीता में से मैंने श्लोक बहुत दिन चले थे। और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोगों का इंटरेक्शन, मतलब सब लोग इस क्लास में पार्टिसिपेट करें, बिकॉज बहुत ज्यादा डीप लग रहा है, मतलब रिविलेशन हो रहा है एक तरीके से। ओके, अब मैं सबसे पूछना चाहूंगा एक एक पॉइंट जो आपको यहाँ बहुत अच्छा लगा हो, इस जितना अभी तक पढ़ा मतलब हम लोगों ने प्रभुपाद जी का। ऐसा कौन सा पॉइंट था जो आपको स्ट्राइक किया, या आप उस पर कुछ बोलना चाहेंगे? आई विल स्टार्ट विद हीना माता जी। आपको कोई ऐसा पॉइंट लगा कि लाइक बड़ा अच्छा था, ऐसा कुछ? ओके, शायद हीना माता जी बिजी हुई। आयुषी माता जी, आपको कुछ इसमें ऐसा कोई पॉइंट जो आपको अच्छा लगा हो? हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। अ, एक पॉइंट था जो आप बताए थे ना कि अनुभव प्रमाण और शब्द प्रमाण, और एक और था। नहीं नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ जो अभी पढ़ा हम लोगों ने प्रपात का ये जो है पैराग्राफ, उसमें मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा, लाइक ये वाला। हाँ, जो भी इसमें पढ़ा वो पूछ रहा हूँ। इसमें में से तो जैसे अ, एक प्रॉपर कोई पर्सन जो स्क्रिप्चर्स में अच्छे से वेल वर्स्ड हो, उससे वो उससे नॉलेज लेना। बराबर, बहुत अच्छा। अर्चना माता जी, आपको क्या लगा कुछ इसमें? अर्चना माता जी, आप बताइए। प्रभु जी, इसमें जैसे ये था कि अनुमान प्रमाण के बारे में लिखा है कि जैसे जो बरगद का पेड़ होता है उसमें बहुत सारे बीज होते हैं, और मतलब हर बीज में ये पोटेंसी होती है कि बहुत सारे फ्रूट्स वो पैदा कर सकता है। तो ये जो लॉ ऑफ नेचर है वो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी मतलब ये कैसे वर्क कर रहा है ये हमारी समझ से परे है। तो हम्म। ये क्या बात है, ये सही वो। चीज। ओके, कौन बच गई? शुभेच्छा माता जी, आप बताइए, आपको क्या लगा इसमें, कुछ अच्छा हरे लगा? कृष्णा प्रभु जी। अर्चना माता जी ने जो कहा वही मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसे बहुत सारी चीजें हैं हमारे इस मतलब नेचर में जो कि इनकंसीवेबल है हमारे ह्यूमंस के लिए, और साइंटिस्ट जो कहते हैं कि सब कुछ वो कर सकते हैं, पर वो नहीं कर सकते असल में इन सब चीज। तो मतलब प्रभुपाद ने यहाँ पर कहा कि इट इज अ वेरी इनसिग्निफिकेंट एग्जाम्पल ऑफ द पोटेंसी ऑफ गॉड। मतलब ये तो एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल होगा, ऐसे बहुत बहुत ज्यादा शक्ति है भगवान के पास जो कि इनकंसीवेबल है। तो ये प्रूफ है कि साइंटिस्ट सब कुछ नहीं कर सकते, और हम चाहे जितना भी कोशिश कर ले हम सब कुछ वैसे नहीं कर सकते। भगवान तो बराबर। अब देखिए मुझे, हाँ, हरे कृष्ण, वो बताइए। तो जी मुझे सबसे बढ़िया पॉइंट इसमें ये थर्ड पैरा में लगा। क्या? A staunch believer in the Shastras with all their diversity is the right person from whom to gather real, मतलब जिसको शास्त्र में बिल्कुल स्टॉन्च बिलीव है, मतलब उसका बिलीफ कभी भी छूट नहीं रहा है, बिल्कुल पक्का है चाहे कुछ भी हो जाए। हम्म। हम्म। ये हमें सबसे बेस्ट पॉइंट लगा। ठीक है, क्या बात है, आप लोग तो ज्ञानी हो गए। देखिए, अब इसको हम लोग रिलेट करते हैं जो हमारा टॉपिक चल रहा है उससे, प्रपात कैसे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे।
पहले ये देखिए, आप कितना भी लोगों को शास्त्र के बारे में बोलिए, कुछ ऐसे परसेंटेज ऑफ लोग होंगे जो शास्त्र को नहीं मानते। ठीक है, वो आपको मिलते ही हर पूरे मार्केट में मिलेंगे कि जो शास्त्र को नहीं मानेंगे। आप बोलो गीता पिता हम नहीं मानते, कोई बात नहीं। ये चीज क्यों होती है? क्योंकि देखिए, आप ना कभी भी किसी को फोर्स नहीं कर सकते किसी भी किसी चीज पे बिलीव करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, उनका कोई ऐसा पाप रहता है पिछले जन्म में जिससे कि वो अभी शास्त्रों पे विश्वास नहीं कर सकते। पहली चीज। दूसरा, प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि आपको भगवान को जानने के लिए ना बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप थोड़ा सा मननशील हैं, थोड़ा चिंतन करते हैं चीजों को, तो आप देख सकते हैं अपने आसपास ये चीजें अगर हो रही हैं तो उसके इसके पीछे या इसको कराने वाला कोई पर्सन होना चाहिए। जैसे हम लोग बोलते हैं, आ, क्या बोलते हैं, यू कैन सी द अनसीन बाय व्हाट इज सीन। मतलब आप जो जो अदृश्य है उसको आप देख सकते हो जो दृश्य है। सपोज अगर आप देखेंगे आसमान में कोई फ्लाइट जा रही है, तो आपको पायलट नहीं दिख रहा है, पर आपको मालूम होना चाहिए कि अगर फ्लाइट हवा में है तो पायलट होगा। वेरी लॉजिकल। तो वैसे ही जो नेचर में आप देख रहे हैं, जो बैनियन ट्री का प्रोपर ने एग्जाम्पल दिया है, ये चीज सिस्टम किसने बनाया? यू डोंट नो, पर कोई तो है जिसने बनाया होगा। तो वहां से हमारी जिज्ञासा बढ़ती है। सो बेसिकली नेचर ऐसा सेट किया है ना कृष्णा ने, अगर थोड़ा भी कोई बुद्धिमान होगा तो वो कृष्णा के बारे में खोज करेगा ही करेगा। ये हमारा टॉपिक है, मतलब ये हमारा रिलेशन है वहां से। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो जिज्ञासा कैसे आती है? जब हम कोई ऐसी चीज को देखते हैं जो बहुत एस्टोनिश्ड है, बहुत लाइक अमेजिंग है, और हम उसके पीछे का रीजन नहीं जानते। जिज्ञासा सी तो होती है। आप लोग को क्या लगता है, जिज्ञासा ऐसे होती है कि नहीं? हाँ या ना? यस और नो? यस। यस यस यस। तो नेचर है ही डिजाइन ऐसा किया हुआ कृष्ण के द्वारा। सो बेसिकली कृष्णा हर तरफ से ये दिखा रहे हैं कि भैया मैं हूं, पर हल उसके लिए हल्का थोड़ा आपको बुद्धिमान होना चाहिए। ठीक है, वो ठीक है, ये हो गया। अब प्रोपाद आप बता रहे हैं कि जो शास्त्रों का जो नॉलेज है वो प्रॉपर पर्सन को ही रिवील होती है। प्रॉपर कहने का मतलब क्या है? जिसको शास्त्रों पर श्रद्धा है, जो शास्त्रों पर श्रद्धा रख के उसके हिसाब से चल रहा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रोपाद आप बता रहे हैं, जो हम लोग तो जानते हैं कि जो हम लोग को अगर नॉलेज लेनी है भगवान के बारे में, तो हम लोग को एक प्रामाणिक सोर्स से लेनी है। प्रामाणिक सोर्स क्या है? चार परंपरा जो हम बता चुके हैं, और प्रामाणिक परंपरा में प्रामाणिक शास्त्र, गीता भागवत चैतन्य चरितमृत आदि। ठीक है, ठीक है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट प्रपात यहाँ बता रहे हैं। शास्त्रों की बातें शुरुआत में आपको लगेगा बकवास है। कितने लोगों को ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि उन्होंने शास्त्र की कोई बात सुनी स्टार्टिंग में उसको और लगा कि ये बकवास है? तो होता ही नहीं होगा, या हो ही नहीं सकता। क्या लगा था? वर्णाश्रम को लेके काफी कुछ वर्णाश्रम को लेकर, लेकिन अब क्या, अब ठीक लग रहा है? ओके, परफेक्ट। जी, सुबह शाम से जाकर क्या कहना है, क्या लगता था आपको, क्या चीज थी वो आपको प्रभु लगी ये जी तो मतलब पॉसिबल? ये जो, हाँ ये जो मतलब मल्टीवर्स के बारे में बताया गया है, और इन इन सब चीजों को लगता था कि कैसे हो सकता है। जी, क्या बताया, मैं मतलब समझा नहीं। जो स्वर्ग और सब बाकी अच्छा, प्लैनेटरी स्वर्ग। सिस्टम ओके, ये सब चीज। ओके, ठीक हरे है। कृष्णा। हाँ, मैं समझ गया, स्वर्ग नरक के बारे में ना माता।
यस प्रभु जी, यस। मैं समझ गया। और कोई ऐसा जिसको स्टार्टिंग में लगा कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बकवास है, कोई ऐसी बात? बस बाकी सबको विश्वास था कि जो शास्त्रों में है वो होता है, मतलब आप लोग बहुत पुण्यवान लोग हैं। ठीक है। हरे कृष्ण तो प्रभु जी। जी माता जी। अ, जब पहले बकवास नहीं, लेकिन पहले बहुत स्ट्रिक्ट लगता था। और जब हम पहली बार भगवत गीता ऐसे कवर पेज खोले, उसके बाद तो वो एक स्टार्टिंग में एक फोटो नहीं होता जिसमें एक योगी बैठे होते हैं। हम्म। तो हमको लगा अब भगवत गीता पढ़ के वो करना पड़ेगा। ओके ओके, एक बाद अलग कंसेप्शन। हम समझ ऐसा गए, ओके। ठीक है, समझ गए। हरे देखिए। कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी बताइए। प्रभु जी, ये मुझे बचपन से ही पता था, तो मुझे बहुत डर लगता था, क्योंकि मुझे मेरा जो भाई है वो डराता था कि तुम चींटी मारोगी या ये करोगी तो तुम्हें भी बाद में चींटी मारेगी और तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा और कढ़ाई में तुम्हें तला जाएगा। तो मैं बहुत ओ, डरती थी कि पाप हो गया, पाप हो गया। तो बचपन से ही ये पता थी, डर लगता था। बहुत अच्छा है। तो देखिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अधिकतर लोगों की मेंटेलिटी क्या रहती है, वो जैसे प्रोपाल बता रहे हैं, दे वांट टू डू एक्सपेरिमेंट। जैसे एग्जांपल दूं तो हरि नाम लेने से अनंत जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं। ठीक है, ये फैक्ट है। अब इसको लोग कहेंगे कि लोग जैसे अब क्या कहेंगे ना, देखिए, ये बहुत ही मतलब एक टीनी एक छोटी सोच का प्रमाण है। देखिए, अजामिल ने नाम लिया मृत्यु के समय, और फिर वो वैकुंठ चला गया। अब लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि अरे हम भी तो नाम ले रहे हैं, हम क्यों नहीं गए? सो बेसिकली उनको श्रद्धा नहीं है कि भाई भगवान की इच्छा थी तो उनको ले गए, तो जब भगवान की इच्छा होगी आपको भी ले जाएंगे। सो दे वांट टू लाइक प्रूफ एवरीथिंग, कि इसका प्रूफ क्या है। अच्छा, एक बात बताइए, बहुत गंभीर बात है। हर चीज का प्रूफ शास्त्र है, तो शास्त्र का प्रूफ क्या है? कोई बता सकता है? हम्म। हम्म। कोई बताएगा? मान लीजिए कोई बोले कि शास्त्र में जो बात लिखी है हम कैसे माने? इफ प्रभु जी, सब चीज। शास्त्र तो हाँ वो जी। है, शब्द है ना। जी माता जी। शास्त्र शब्द ब्रह्म है, वो स्वयं प्रमाण है, उसको प्रमाण का जरूरत नहीं। हाँ, वो स्वयं प्रमाण। मैं भी पूछ रहा हूँ कि लोग यही मान लीजिए कहें कि मैं भी बोल रहा हूँ कि शास्त्र हर चीज का प्रमाण है, पर शास्त्र का प्रमाण क्या है, तो उसका क्या आंसर देंगे आप? आपने बोला ठीक है वो खुद ही प्रमाण है, तो पूछे ही नहीं इस प्रमाण का प्रमाण है कि नहीं है, तो कैसे बताएंगे? कैसे कैसे लॉजिकली इसको कैसे प्रूव करेंगे? प्रभु जी, शास्त्र के कुछ कुछ शब्द जैसे दूसरे दूसरे स्क्रिप्चर से क्रॉस चेक करेंगे, सेम ही रहेगा सब। नो, वो नहीं। ओके, शुभेच्छा माता जी, आप बताइए, आप कुछ कह रहे थे। प्रभु जी, हाँ, मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग जो है कि मैं ये कहूंगी कि आप जो लिखा हुआ है फॉलो करने के लिए आप उसे ट्राई करिए और देखिए कि वो वर्क कर रहा है कि नहीं। तो वो असल में वर्क करता है तो इससे तो पता चलता है कि हाँ, जो कहा गया है वो सच है। बहुत बढ़िया। शुभेच्छा हरे माता जी, कृष्ण। क्या बात। जी लखन प्रभु जी, आप बताइए। ये कि शास्त्र का प्रमाण क्या है? हम्म। तो प्रभु जी, पहला श्लोक है भागवतम का 1.1.1। क्या है? तो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, मतलब ये जो ज्ञान आया है वो हम्म। ब्रह्मा जी को मिला था और भगवान ने उनको दिया है। ठीक। तो ये शास्त्र भगवान से ही आए हैं, भगवान ही इसका प्रमाण है, तो भगवान से आए हैं।
ओके। हम्म, एक सेकंड दीजिएगा, आप लोग एक सेकंड दीजिएगा। हरे कृष्णा। तो शब्द ब्रह्म, और प्रभु ने कहा कि ये भगवान, ये ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया है। ठीक है, बहुत बढ़िया है। ठीक है मेरा, ठीक है, आप लोग बिल्कुल अपनी जगह सही है कि वो फॉलो करेगा तो उसको अनुभव होगा। शब्द ब्रह्म, शब्द ब्रह्म, ठीक है। अब देखिए, एक बात बताइए, क्या आप इन आंखों से आत्मा को देख सकते हो? नहीं क्या आप, प्रभु जी। ठीक है, ओके, नहीं देख सकते क्योंकि वो स्पिरिचुअल है, बराबर, और यहाँ के मटेरियल है। ठीक है। अब एक और इसमें इंटरेस्टिंग बात है जो बहुत गंभीर है। क्या आप अपनी आंखों से देख रहे हो कि आत्मा की वजह से देख रहे हो? ये बताइए, कौन बताएगा? यू आर सीइंग बाय योर आईज और यू आर सीइंग बाय योर सोल? बाय आवर सोल। क्या बात है, अवर सोल। तो जब आप सोल से ही देख रहे हो तो सोल को कैसे देख सकते हो? ये सिंक हुआ आपको? जैसे चश्मा कोई लगाया है तो चश्मे से देख रहे हैं, चश्मा देख नहीं पाएगा आपको। तो वैसे ही प्रमाण, शास्त्र है तो शास्त्र ही प्रमाण है, तो उसका प्रमाण को हो नहीं सकता, बिकॉज शास्त्र इस इज अ प्रमाण। तो लॉजिकली यू कैन गिव एग्जांपल। सिंक हुआ आपको? शास्त्र खुद में प्रमाण, तो उसका प्रमाण हो नहीं सकता क्योंकि वो हर चीज का प्रमाण है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक। अब प्रोपादा बता रहे हैं कि किसी भी आचार्यों ने, जो भी आचार्य हैं, उन सब ने शास्त्र का प्रमाण दिया है और शास्त्र पे उनकी श्रद्धा थी, और जो प्रभु ने लाइन बताई, ये एक बात समझ लीजिएगा, शास्त्र पे भरोसा होना और शास्त्र का पालन करना, ये दोनों फर्क है। हो सकता है कोई व्यक्ति शास्त्रों की बातें बोलता हो, आचार्य प्रशांत जैसे, मैं नाम ले रहा हूं बिकॉज ठोकना है मुझे उसको, यूट्यूब पे जाएगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आचार्य प्रशांत जो है, अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, वो अपना कर रहे हैं, लेकिन शास्त्रों की बातें बोलते हैं वो भी, लेकिन क्या शास्त्रों का पालन करते हैं, नहीं करते, वी डोंट नो एनीथिंग। और वो परंपरा में भी नहीं आते। तो शास्त्रों पे भरोसा होना इज डिफरेंट थिंग, और एक प्रामाणिक रूप से शास्त्रों का ज्ञान लेके उसका पालन करना इज अ डिफरेंट थिंग। सो वी हैव टू टेक नॉलेज फ्रॉम दोज, जो शास्त्रों को प्रामाणिक रूप से जानता हो, उसका पालन कर रहा हो, वही आपको ठीक ठीक भगवान से जोड़ पाएगा, क्योंकि उसका कनेक्शन गुरु से हो रखा है, प्रामाणिक गुरु से। ठीक है। और जब आप एक, इसमें लिखा है, लिखिए लास्ट लाइन, और जब आप एक प्रॉपर अथॉरिटी के साथ चलेंगे तो सारी चीजें आपको अपने आप रिवील होंगी। देन वन नो लॉन्गर हैज एनी डाउट अबाउट इट। तो आपको कोई संशय नहीं रह जाएगा कि वास्तव में शरीर, मनुष्य शरीर किस लिए बना है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा मुझे क्यों करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सब कुछ रिवील हो जाएगा। कृष्ण क्या है, मेरा संबंध कृष्ण से क्या है, आपको असीमित सुख, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है। तो हम लोग बस, हम लोग ये रुकते हैं आज। आप लोग आगे का पढ़ लीजिएगा अपने आप। ठीक है। बिकॉज देखिए मेरे पास ना, लाइक, इतना पढ़ने का कैसे, क्योंकि फिर बहुत लंबी क्लास होती है तो मुझे फिर वो भी लगता है कि बहुत लंबा कोई सुनता भी नहीं यूट्यूब पे। सो या, तो अब आप लोग बताइए, आज जो हम लोगों ने, जितना हम लोगों ने पढ़ा, उसमें से एक एक पॉइंट जो आप लोगों को अच्छा लगा हो, या जो आपने सीखा हो, जो टेक अवे है, वो आप लोग आप शेयर करिए।
स्टार्ट करते हैं अर्चना माता जी, माता जी बताइए। प्रभु जी मुझे कहा क्या? जी माता जी, आपको आज पूरी क्लास में से क्या एक पॉइंट अच्छा लगा, या जो रिफ्लेक्शन कुछ भी टेक अवे क्या आप ले जाएंगे अपने साथ, जो नया हो या कुछ भी जो आपको याद आया हो या कुछ भी। प्रभु जी मुझे तो सब अच्छा लगा आज की क्लास से। और ये मतलब ये अच्छा लगा कि हमें मतलब जो आपने लास्ट में बोला कि जैसे एग्जाम्पल दिया आचार्य प्रशांत का, कि जैसे जिनको नॉलेज तो है शास्त्रों का, लेकिन वो मतलब खुद वो फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मतलब हमें बोनाफाइड जो है परंपरा के जो स्पिरिचुअल मास्टर हैं, उनसे ही शास्त्रों का ज्ञान लेना चाहिए। ये सब। बहुत बढ़िया हरी। पूछो गीता प्रेस पढ़ूं। अपू प्रभु जी बताइए। जी हमने सबसे अच्छा पॉइंट ये लगा कि हमें स्टॉन्च बिलीव होना चाहिए शास्त्रों पे। बहुत बढ़िया। देखिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, केवल बिलीव होना चाहिए कि उसको फॉलो भी करना होना चाहिए। नहीं, मेरे बिलीव होने का मतलब यही है, दोनों बिलीव भी हो फॉलो भी हो। बहुत बढ़िया। शुभेच्छा माता जी। मुझे लास्ट वाला एग्जाम्पल बहुत अच्छा लगा। आपने जो समझाया कि अ, हम तो आत्मा के थ्रू ही देखते हैं, तो फिर आत्मा को कैसे माता जी आपकी ना, देखते माता जी आपकी आवाज स्लो मोशन में आ रही है। हैं? आपकी आवाज स्लो मोशन में आ रही है, तो आप ना टाइप कर दीजिए चैट पे, मैं पढ़ लूंगा। माता जी आपकी आवाज स्लो मोशन में आ रही है। प्रमाण है तो फिर उसका मतलब ये मुझे सबसे अच्छा लगा। देखिए माता जी, जो आपको सबसे अच्छा लगा ना, मैंने इसे उतना ही सुना, पर क्या अच्छा लगा मैं सुन नहीं पाया, स्लो मोशन में था। तो आपने टाइप कर दीजिए। ठीक है, वो क्या नेटवर्क प्रॉब्लम था। ठीक है, आयुषी माता जी आप बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। अ, सबसे स्ट्राइकिंग पॉइंट था कि लॉजिक से बस इतना समझ सकते हैं कि लॉजिक से हम स्पिरिचुअल सब्जेक्ट नहीं समझ सकते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया हरी बोल। ठीक है। उनका वो हमारे इम्परफेक्ट सेंसेस का जो भी हमारा एक्यूमुलेशन होता है नॉलेज, ये सब तो वो सब और जो भी सब्जेक्ट मैटर है स्पिरिचुअल या फिर भगवान से रिलेटेड, वो हमारे हम वो परसीव नहीं कर सकते हैं। तो शब्द ब्रह्म पे विश्वास रखना है, यही। क्या बात है। हीना माता जी शायद फंक्शन में है, तो वो शायद उनको मैं नहीं बोलूंगा। ओके, अर्चना माता जी आपका कुछ क्वेश्चन है, आप पूछिए। प्रभु जी जो गीता प्रेस की बुक्स होती हैं और भगवत गीता होती है, वो प्रमाणिक में आती है या नहीं? नहीं, गीता प्रेस की प्रमाणिक में नहीं आती। ओके। मैं आपको मैं आपको एक प्रूफ भी दे सकता हूँ इसका। अगर आप प्रभुपाद की जो इस्कॉन की जो गीता है ना, भगवत गीता, उसमें देखेंगे हम्म 13.1 आपको मिलेगा। गीता प्रेस में वो श्लोक हम्म। ही गायब है, वो श्लोक है ही नहीं। 13.1 है ही नहीं। है ही नहीं। तो और उन्होंने, प्रभु जी मैंने किसी के मुंह से ये सुना था कि गीता प्रेस में स्वयं नारद जी आए थे, ये सब पता नहीं। हाँ नहीं, क्योंकि नहीं, जो उनके गीता प्रेस के जो फाउंडर थे हमारे प्रसाद पोद्दार, वो हम्म बहुत अच्छे डिवोटी थे, और प्रभुपाद जी ने उनसे सहायता मिली थी अपनी बुक पब्लिश करने के लिए, भागवतम। वो तो वो अच्छी वो बात है, सब कुछ उनका ठीक है, पर मैं कह रहा हूँ कि गीता प्रमाणिक नहीं है, गीता में श्लोक ही गायब कर रखा है, तो वो प्रमाणिक कैसे होगी। जो बात माता जी बता रही, वो रामायण के लिए बता रही हैं। अच्छा, गीता वो प्रेस की रामायण के लिए। रामायण। हाँ, तो रामायण है, वही मैं कह रहा हूँ।
तो गीता बस के ये नहीं कि सारा सब कुछ अप्रामाणिक है, लेकिन गीता हम्म, प्रामाणिक नहीं क्योंकि उसमें श्लोक गायब है। ओके। बाकी तो प्रमाणिक मान बस सकते हैं ना बा, हाँ बाकी हमारे, आप पढ़िए भाई, कोई दिक्कत नहीं। वाल्मीकि रामायण तो बहुत फेमस है गीता प्रेस की। है ना। वो गीता हाँ तो तो नहीं है ना। ठीक है प्रभु जी। ठीक है ठीक है। ओके ये, अच्छा कुछ हो गया सबका ना। ठीक है चलिए, हम लोग अब, हाँ एक अनाउंसमेंट, हमारी क्लास कल नहीं होगी, सैटरडे ऑफ रहता है। ठीक है, सैटरडे को नहीं होगी, हम लोग संडे को मिलेंगे। ठीक है, आप लोग संडे को शाम को, आपके संडे को शाम को मिलेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा, शिल प्रभुपाद की जय। थैंक यू वेरी मच, हम लोग संडे को मिलते हैं। हरि बोल।